नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक माँ अपनी बेटी को क्या शिक्षा देती है। बहुत ही उम्दा कहानी है। उषा की ननद रूपा की शादी थी और इस वक्त घर के हालात अच्छे नहीं थे। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से उषा के ससुराल में बहुत परेशानी आ गई थी। उषा ने अपनी मम्मी को फोन किया और बोली, मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपक जी रूपा की शादी में देने के लिए मेरे गहने मांग रहे हैं, क्या करूं? अगर मैंने सारे गहने दे दिए तो फिर मैं क्या पहनूंगी शादी में, और पता नहीं फिर बाद में बन पाएंगे या नहीं। बिल्कुल मत देना बेटी, उनका बिजनेस घाटे में चल रहा है तो इसमें तेरा क्या दोष है? वो खुद इंतजाम करेंगे। और तेरी सास के पास भी तो गहने हैं, वो क्यों नहीं दे देती? बेटी उनकी है, वो खुद सोचे। तेरे गहने के पीछे क्यों पड़ी हैं? मम्मी, सासू माँ के गहने तो पहले ही लोगों का कर्ज देने के लिए बेचने पड़े। माँ जी के पास अब कुछ नहीं बचा है तो क्या हुआ? तो बिल्कुल मना कर दे। तेरे सास ससुर और दामाद जी अपने आप इंतजाम करेंगे, तो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। तेरे पापा ने कितनी मेहनत और प्यार से तेरे लिए वो गहने बनाए थे। तेरे अलावा किसी और का हक नहीं है उन गहनों पर, समझी? वो तेरे आने वाले वक्त के लिए है, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। उषा सोचने लगी कि मम्मी सही कह रही है, मैं क्यों अपने गहने दूं? उन लोगों की बेटी है तो वो लोग इंतजाम करें। उषा की भाभी आंचल ने सास और ननद की फोन पर हो रही सारी बातें सुन ली। आंचल को बहुत बुरा लगा। आंचल बहुत समझदार थी। कई बार उसने अपनी सासू माँ को बातों बातों में समझाया था कि वो उषा के घर के मामले में दखलंदाजी न करें, पर सुमित्रा जी की आंखों में अपनी बेटी के प्यार की पट्टी पड़ी थी। लेकिन आज आंचल ने भी सोच लिया था कि मम्मी जी को समझाना तो पड़ेगा ही। कहीं ऐसा न हो कि बेटी के घर तोड़ने का कारण मम्मी जी ही बने। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और पापा जी, मम्मी जी और अपने पति विकास से बोली, आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। वो क्या है कि मेरे भाई का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत घाटा हो गया। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। क्या मैं अपने मायके से मिले गहने उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वो मुझे लौटा देंगे। अभी वो उन्हें गिरवी रखकर अपना बिजनेस बचा सकते हैं। मैं चाहती तो चोरी से एक काम कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा बड़ों की राय लेना जरूरी है। तुम्हें अपने गहने देने की क्या जरूरत है? तुम्हारी भाभी भी तो अपने गहने दे सकती हैं। आखिर मुसीबत में घर की बहू काम नहीं आ सकती तो शादी करने का क्या फायदा? आंखें दिखाती हुई सास सुमित्रा जी बोली। जब आंचल ने सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसने कहा, मम्मी जी, जो बात मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपने खुद ही कह दी। आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गहने से भैया की मदद करना चाहती हूँ, तो आप मुझे उलाहना दे रही हैं कि उसकी पत्नी को एक काम करना चाहिए। जब मेरी भाभी अपने गहने को पति के बिजनेस के लिए दे सकती है तो नंदोई जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहन की शादी में दीदी के गहने क्यों नहीं दे सकते? सबके लिए आपकी सोच अलग अलग क्यों है? मम्मी, बिजनेस में घाटा हो रहा है और उनकी बहन की शादी करना भी जरूरी है, जो पहले से ही तय थी। तो ऐसे में दीदी अपने गहने अपने पति की मुसीबत में दे देंगी तो क्या गलत करेंगी? दीदी के सास ससुर और जीजा जी ने
दीदी के लिए कभी कोई कमी नहीं की। मम्मी जी, जब खुशियों पर सबका साझा हक तो मुसीबत में क्यों नहीं, लेकिन वो गहने उसके भविष्य के लिए हैं। हमने बहुत ही प्यार से गहने बनवाकर अपनी बेटी को दिए हैं। विकास बोला, माँ आंचल सही कह रही है, गहनों से ज्यादा इंसान की अहमियत होनी चाहिए। सब कुछ सही रहा तो गहने फिर बन जाएंगे। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। तुम्हें भी कोई शिकायत है तो बोल दो जी। नाराजगी से सुमित्रा जी अपने पति किशन जी को देखते हुए बोले। किशन जी ने कहा, शिकायतें तो बहुत हैं जो मैंने कभी कही ही नहीं। सोचा समय के साथ तुम समझ जाओगी, लेकिन तुमने अपने दिल दिमाग पर ना समझी की पट्टी बांधी हुई है, और जब बहू समझा रही है तो उसी पर गुस्सा हो रही हो। एक बात बताओ, आज अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगी? क्या मेरी मुसीबत से ज्यादा तुम्हें तुम्हारे गहने प्यारे होंगे? जो पट्टी तुम बेटी को पढ़ा रही हो उससे उसका घर बर्बाद हो सकता है। सुमित्रा जी सोच में पड़ गईं, सोचने लगी, सही तो कह रहे हैं। अपनी बेवकूफ़ी से मैं अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही थी, उसे गलत शिक्षा दे रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, सचमुच में मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, पर अब नहीं। अब मैं बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, न ही उसे गलत शिक्षा दूंगी। और फिर किशन जी व सुमित्रा जी ने प्यार से बहू आंचल के सिर पर हाथ रखकर कहा, ऐसी बहू हो तो हर घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, परिवार का मतलब ही यही होता है, वक्त आने पर हम एक दूसरे की मदद करें, ना कि पीछे हटें। पैसे गहनों का क्या, ये तो आती जाती रहती हैं। बहनों, एक बात और, अपने घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में ना करें, इससे बस रिश्ते खराब होते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।